राजनीति को महिलाओं की जागीर समझने वाली सोच की इस बार महिलाओं ने घंटी बजा दी। 5 राज्यों के चुनाव में 238 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं, जिनमें से 56 ने शानदार जीत दर्ज की है। अकेले उत्तर प्रदेश में 41 महिलाओं ने बाजी मारी है। आइए आपको मिलवाते हैं यूपी की कुछ ऐसी ही मर्दानियों से जिन्होंने अपने इलाके के दिग्गजों को शिकस्त दी है। सबसे पहले गाजियाबाद के मोदीनगर से जीती मंजू शिवाच की कहानी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये है मंजू शिवाच, जिनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मंजू पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अब विधायक बन गई हैं। दरअसल मंजू गाजियाबाद की मोदीनगर सीट से इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। मोदी लहर में मंजू 66,656 वोटों से जीती। उन्हें कुल 1,08,631 वोट मिले। बीएसपी के वहाब को 42,049 वोट मिले। मंजू बताती हैं कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके पति देवेंद्र शिवाच का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे ही कैरियर में मेरे पति ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। एक तो मुझे प्रमोट करा, राजनीति में आने दिया, और राजनीति के हर स्टेप पर, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे कहीं आने जाने की बात हो, मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और फाइनेंशियली सबसे ज़रूरी, मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। दरअसल मंजू शिवाच के पति देवेंद्र शिवाच भी पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों को पहले प्यार हुआ और फिर शादी हुई। हम लोग साथ मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हमारे फादर एक किसान परिवार से थे, मैं बहुत एक गरीब किसान परिवार से था। तो वो लोग अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। इंटरकास्ट भी था। हमारे फादर की शुरू में मर्जी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया। मंजू और देवेंद्र की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। छात्र जीवन से ही देवेंद्र ने राजनीति शुरू कर दी थी, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि पत्नी को टिकट मिला और पत्नी बीजेपी के टिकट पर खड़ी हो गई और जीत भी गई। मंजू की इस कामयाबी पर पति को गर्व है। हालांकि वो बताते हैं कि मंजू राजनीति में आने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं थी। मुझे गर्व है उन पे, और राजनीति में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं राजनीति में इंटरेस्टेड था, राजनीति में करता था। समाज की सेवा में मैं बहुत पहले से लगा हुआ हूँ। 25 साल से मैं मोदीनगर में हूँ। बस मैंने ये देखा कि मैं अस्पताल मुझे चलाना है, तो मैंने मैडम को राजनीति के लिए सेक्रीफाइस किया। वैसे पति के अलावा राजनीति में आने की प्रेरणा मंजू को पीएम मोदी से भी मिली। मोदी जी तो महिलाएं जहां आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर वो 1 कदम बढ़ाती हैं तो मोदी जी उनको सहारा देके 10 कदम बढ़ने की लिए प्रेरणा देते हैं। और मोदी जी खुद चाहते हैं कि महिलाएं समाज में आगे आएँ। और अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली उन्होंने महिला प्रधानों का प्रोग्राम कराया था गुजरात में। तो ये सब महिलाओं के सम्मान और मुख्य धारा में शामिल करने के लिए है। अब मंजू शिवाच का अगला लक्ष्य अपने इलाके के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का है। मेरा और डॉक्टर मंजू शिवाच का केवल एक सपना है कि हम किसी भी तरह से, यदि नरेंद्र मोदी जी के कदमों पे चल के देश की सेवा कर सकते हैं तो हम करेंगे। मैं मैडम से उम्मीद करूंगा, और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुकाम में साथ रहूंगा। हम शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य पे हम बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे बेहतर हों। अब देखना ये होगा कि विधायक बनने के बाद मंजू मोदी नगर के लोगों के लिए कितना काम करती हैं। पति का सपना पूरा करने के बाद मंजू जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती हैं। यूपी में महिलाओं के संघर्ष के प्रतीक के तौर पर खुद को स्थापित करने वाली स्वाति सिंह भी लखनऊ जिले की सरोजनी नगर से विधायक बनी हैं। स्वाति ने अखिलेश के चचेरे भाई को हरा दिया। अब हर आम और खास की जुबान पर स्वाति के मंत्री बनने की चर्चा है। स्वाति सिंह को अब उत्तर प्रदेश में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद लखनऊ के घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। कोई गुलदस्ता लेकर पहुंच रहा है तो कोई इलाके के विकास कार्यों की लिस्ट लिए। स्वाति लखनऊ की उस सरोजनी नगर सीट से जीती हैं जिस सीट पर आज तक बीजेपी नहीं जीती थी। 8 महीने पहले घर की दहलीज लांघकर बाहर निकली स्वाति की चर्चा मंत्री बनने की भी हो रही है। हालांकि वो खुद इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहती। ये संगठन का काम है, ये मैं नहीं सोच सकती हूँ। बहुत सीनियर लोग हैं, ये वो निर्णय लेंगे। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने की भी बात थी, मेरे महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनने की बात थी, उन्हीं लोगों ने निर्णय लिया था, और उनका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य है। स्वाति पिछले साल उस वक्त चर्चा में आई थी जब इनके पति दयाशंकर सिंह को पार्टी ने
मायावती को गाली देने के आरोप में निकाल दिया था, जिसके बाद मायावती समर्थकों ने स्वाति की बेटी के लिए अपशब्द कहे थे और उसी के बाद स्वाति ने मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को पलट दिया था। स्वाति कहती है कि बीजेपी में महिलाओं का पूरा सम्मान होगा। पार्टी जो महिलाओं को प्रमोट करती है और इतनी महिलाएं जीतकर विधानसभा में बैठी हैं, बिल्कुल महिलाओं की आवाज़ बुलंद होगी। और मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा। ये ऐसी पार्टी है कि हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। सरोजनी नगर सीट से स्वाति 34,000 वोट से जीती हैं और उनका मकसद सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी? देखिए, प्रायोरिटीज़ में मैं शुरू से कह रही थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं कह रही थी। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो मैं ये उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अब वो स्थिति नहीं होगी जो पिछले 15 सालों से यहाँ की जनता झेल रही थी। तो वो बिल्कुल स्थिति ऐसी नहीं होगी। स्वाति के पति दयाशंकर सिंह की भी पार्टी में वापसी हो चुकी है। 16 मार्च को बीजेपी विधायकों की बैठक है, जिसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चेहरे की तस्वीर साफ होगी। लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट। मुगलसराय सीट से साधना सिंह पहली बार जीतकर विधायक बनी। साधना के घर पहुंचा एक समर्थक जब पैर छूने लगा तो उन्होंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। घर पर मिलने आए समर्थक ने पैर छुए तो पहली बार विधायक बनी। साधना ने मना कर दिया। साधना सिंह चंदौली जिले की मुगलसराय सीट से पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती हैं। जीत के बाद लखनऊ जाना चाह रही थी, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा पहले कार्यकर्ताओं से मिलिए, लखनऊ बाद में आइएगा। ये बात वो खुद किसी को फोन पर बता रही थी। हाँ, ये कल जाएगा। कल माथुर जी के यहाँ से फोन आया, आज जनता जाएगी तुम्हारे यहाँ, तो कहाँ निकल रही उसको मिलके कल आओगे। साधना करीब 25 साल से राजनीति में थी। राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ तो उन्होंने उस आंदोलन से खुद को जोड़ा और अब जाकर मोदी लहर में उसका फल मिला है। साधना को 87,401 वोट मिले हैं, जबकि हारे हुए एसपी उम्मीदवार को 74,000 वोट। साधना के पिता पुलिस में थे और पति पेशे से शिक्षक हैं। चुनाव में जीत के बाद साधना के एजेंडे पर अब क्षेत्र का विकास है। हमारा एजेंडा है सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान व्यापारियों की समस्या पे तत्काल निदान। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कभी सपा कभी बसपा में रही, कोई कार्य नहीं हुआ हमारे मुगलसराय विधानसभा में। इस नाते सारे काम अभी अधूरे हैं, सारे काम को पूरा करना है, यही मेरा एजेंडा है। साधना सिंह इससे पहले चंदौली जिले में जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। रानी पक्षलिका सिंह 2012 में चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी में आ गईं और चुनाव भी जीत गईं। रानी साहिबा के चेहरे से जीत की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। आगरा जिले की बाहसीर से रानी पक्षलिका सिंह बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बनी है। इस सीट से पहले उनके पति राजा अर्धमन सिंह विधायक थे। लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार का सबसे पहला महत्वपूर्ण काम होगा, वो तो लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे ही। जब भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ ही है और इस बार भी होगा। पक्षलिका कह रही है कि बचे हुए विकास के काम को अब वो पूरा करेंगे। रानी शायद हवा का रुख भांपने में माहिर हैं, तभी तो ठीक चुनाव से पहले पति के साथ पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। रानी के पति अखिलेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन रानी कहती हैं कि उस राज्य में कानून व्यवस्था की जो खराब स्थिति थी अब वो ठीक हो जाएगी। देखिए, एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ बिजली, पानी, सड़क इतने बड़े मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि सालों से ये काम हो रहा है। जो थोड़े बहुत जगहें रह गई हैं उनमें ये चीज पूरी कर देंगे। और फिर स्वास्थ्य और शिक्षा, बिना शिक्षा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, तो शिक्षा के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। रानी पक्षलिका ने बीएसपी उम्मीदवार को 23,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। बहराइच में बीजेपी की अनुपमा जायसवाल ने 24 साल का किला तोड़ दिया है। 24 साल से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री रही अनुपमा ने इस बार इस किले को ध्वस्त करके इस पर कब्जा कर लिया।
अनुपमा जायसवाल ने बहराइच में वो किया है जो 24 साल से बीजेपी का कोई दिग्गज नहीं कर पाया। अनुपमा का पूरा परिवार जीत से उत्साहित है और जीत की खुशियां सब मिलकर बांट रहे हैं। अनुपमा उस बहराइच सदर सीट से जीती है जो 24 सालों तक समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। अनुपमा ने 1990 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। अनुपमा बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री है और जीतने के बाद महिलाओं के लिए काम करने की बात कह रही हैं। इस सदैव मैंने पहले भी कहा कि यही पार्टी है जहां महिलाओं का सम्मान है, महिला हितों की हमेशा पक्षधर रही है और पूरे प्रदेश में आप देखेंगे बिल्कुल समय बदल जाएगा। मेरा पहला पूरा फोकस रहेगा कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक महिला को सम्मान हो, उसकी सुरक्षा हो और साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सके और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब कुछ हम करने वाले हैं। पार्टी के प्रति अनुपमा की वफादारी इसी बात से झलकती है कि वो बच्चों के जन्मदिन से लेकर अपनी शादी की सालगिरह तक के मौके पर भी परिवार को समय नहीं दे पाती। परिवार के लोगों को कभी इस बात का मलाल नहीं रहा और अब तो सब खुश हैं।